नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो एलटी ग्रेड का पेपर देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, आपने देखा होगा कि अभी तक एक एग्ज़ाम, दो एग्ज़ाम अभी देखने को मिला। एक समीक्षा अधिकारी का और एक आपका यूपी पीसीएस 2025 का एक पेपर देखने को मिला। आयोग अब काफ़ी सख्ती से पेपर, है ना, करा रहा है। सख्ती का मतलब ये नहीं कि एकदम आपके सामने खड़े रहेंगे लोग कि नहीं, वैसी सख्ती नहीं, मतलब कि नियम कानून, है ना, नियमों को थोड़ा सा तवज्जो दिया जा रहा है। जैसे कि देखो, ऐसा पाया गया है, ये तो आप जानते ही हो कि हमें क्या मतलब परीक्षा केंद्र पर लेके जाना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहला काम कि प्रवेश पत्र तो आपके पास होना ही होना चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। एडमिट कार्ड में लिखा रहता है कि यदि आपका एडमिट कार्ड पर फोटो अच्छी नहीं है, या मतलब हो सकता है कि आप अभी बदल गए हो, पुरानी फोटो लगा दिए हो, तो एक मतलब पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रखनी होती है। तो वो तब के लिए होता है जब आपका एडमिट कार्ड पे फोटो ढंग से ना आया हो। फिर भी अगर ढंग से भी आया हो तो जो फोटो, है ना, 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखनी ही रखनी है। क्योंकि यदि किसी सेंटर पर आप पहुंच गए, कभी कभी कुछ सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर वाले थोड़ा सा ढील देते हैं बच्चों को, लेकिन कुछ सेंटर वाले, है ना, एग्जामिनेशन सेंटर वाले ढील नहीं देते हैं। उसमें मतलब कि अगर एडमिट कार्ड में लिखा है तो चाहिए तो चाहिए। तो ये कोशिश करिएगा कि 2 पासपोर्ट साइज आज ही अपने बैग में रख लीजिएगा, है ना। अब आप कहोगे मैम बैग थोड़ी अंदर लेके जाना है, नहीं, है ना, बैग वैग नहीं। अब तो नियम इतना है कि आपको कुछ अंदर लेके नहीं जाना है, यहाँ तक कि पासपोर्ट साइज फोटो भी हाथ में ही लेके जाना है, हाथ में ही लेके जाना है। एडमिट कार्ड भी हाथ में। पहले क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट हमारे पास पॉलीथीन, मतलब वो रखने वाला होता है ना, पेन, वो लेके जाते थे, बट अब नहीं है। अब आपको अपने हाथ में ही 2 फोटो और आईडी कार्ड, है ना, आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड, ये 3 चीज ही लेके जाना है। अब आप कहोगे मैम तब पानी का बोतल, अगर हमें प्यास लग गई तो क्या करेंगे? अगर आप ये सोचोगे कि पारदर्शी पानी का बोतल, तो देखो कुछ सेंटर वाले हैं जो कहेंगे कि ठीक है आप अपना लेवल उतार लो, मतलब किसका, बोतल का, और फेंक कर ट्रांसपेरेंट लेके जाओ। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर वाले हैं वो सीधे मना करते हैं कि नहीं, अंदर कुछ नहीं जाएगा। इवन जो रिंग विंग पहने रहोगे, मेटल, धागा, इस समय तो आयोग के पेपर जब भी अब देने जाओ ये सब काट दिया जाता है। अब आप सोचोगे मैम आप क्यों कह रही हैं, तो अभी हाल ही में 6 महीने पहले एक पेपर हुआ था जिसमें मेरे घर के ही एक सदस्य ने वो पेपर दिया था समीक्षा अधिकारी का। जब वो पेपर देने गए तो यहाँ तक कि रिंग विंग सब उतरवा दिया था। इवन क्लच, सिर्फ क्लच होना चाहिए, रबड़ उबड़ भी नहीं होना चाहिए, क्लच होना चाहिए। सिर्फ आपके, अगर आप फीमेल हैं, कैंडिडेट हैं, तो सिर्फ क्लच होना चाहिए, मतलब क्लचर होता है ना वो, रबड़ भी नहीं, रबड़ बैंड भी नहीं। इवन आज ही अपने घर पे अगर कोई मेटल की चीजें पहने हो, सोना, रिंग, ये सब उतार देना। अब आपके मन में आएगा मैम ये तो ऑनलाइन पेपर में नहीं बच्चों, अभी 6 महीने पहले ही समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ, बहुत सारे सेंटर पे ये सब अलाउड नहीं था, नहीं था अलाउड, कोई भी मेटल की चीजें नहीं अलाउड थी। तो आप भी क्या करना है, अगर आपने अंगूठी अंगूठी पहनी है सब उतार दो। अब ठंडी का टाइम है, जूता उता भी नहीं पहनोगे, सॉक्स नहीं, है ना, सीधे ऐसे ही जाना, वहां जाके नाटक हो, उससे अच्छा है कि हम पहले से ही प्रिपेयर होके जाएं। तो प्रवेश पत्र आपको अपने साथ रखना है, 2 पासपोर्ट साइज आप रख ही लीजिएगा, है ना। अगर नहीं है तो अभी भी समय है, जाके बनवा लीजिए। एक वैध आईडी प्रूफ जो कि आपने फॉर्म के टाइम में डाला होगा, नहीं भी है तो आधार कार्ड रख लीजिएगा, नहीं तो पैन कार्ड भी चल जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको तो मेन डेट ऑफ बर्थ मिलान करना होता है और आपकी फोटो जो आईडी पे लगी है फोटो मिलान करना होता है, बस, ठीक। अब क्या है, हाँ, और हमेशा उसमें ब्लू पेन, जैसे कई जगह आपने पेपर दिया होगा, कई पेपर है तो उसमें ब्लैक ब्लू दोनों में से कोई चल जाता है, नहीं, कोई नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन चलेगा, वो भी बॉल पेन।
ब्लू मत रखिएगा, ब्लू मत रखिएगा, सिर्फ ब्लैक बॉल पेन रखिएगा। पानी की वैसे तो ठंडी का टाइम है, इतनी टेंशन रहेगी, निगेटिव मार्किंग है और इतनी टेंशन रहेगी कि इतना टाइम नहीं है कि बैठ के पानी पियो। अगर पानी में प्यास लगती भी है तो आप जिस एग्जामिनेशन सेंटर में आप जाओगे आप वहाँ से पानी की डिमांड कर लीजिएगा, और नहीं तो एक बार ट्रांसपेरेंट वाली बोतल रख लीजिएगा। अगर सेंटर में ले जाने देंगे तो आप लेके चले जाइएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इतनी सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेटल की चीज़ें मत पहनिएगा। ये नहीं मैटर करता कि आप ऑनलाइन देने जा रहे हैं, ऑफलाइन पेपर देने जा रहे हैं, नहीं। अभी हाल ही में थोड़ा आयोग सख्त हुआ है, उसने साफ तौर पे कह दिया है कि इस बार जिस तरीके से शुचितापूर्ण अभी आयोग ने पीसीएस वगैरह की सिविल सर्विस एग्जाम कराया है, ठीक उसी तरह से शिक्षक भर्ती भी कराया गया, और उसमें मेटल वेटल की अंगूठी ये सब अलाउड नहीं था। तो आप पहले ही घर पे उतार करके ही जाइएगा, है ना, सेंटर पे। तो इतनी सारी चीजें हैं बच्चों, इतना तो आपको रखना ही रखना है बस, और बिना टेंशन के जाइए। निगेटिव मार्किंग है 1/3, इतना मान के चलिए कि आपने सब पढ़ रखा है। प्रश्नों को जल्दीबाजी में ओएमआर शीट, कभी कभी हम ओएमआर शीट जल्दी में भरना कोई और रहता है और भर कोई और देते हैं। तो अगर भरना कोई और है और भर कोई और देते हैं तो ऐसे में 2 प्रश्न गलती हो जाती है हमसे, और अक्सर ऐसा होता है। ऐसे बच्चे जो पहली बार एलटी ग्रेड दे रहे हैं तो ऐसे बच्चे बहुत गलती करेंगे। तो टेंशन नहीं लेना, पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व करके 10 क्वेश्चन का गोला भर लेना, क्योंकि जब हम एक साथ सारे गोले भरते हैं तो कभी कभी ऊपर नीचे गोला भर देते हैं, और निगेटिव मार्किंग है बच्चों। ऐसे में 2 क्वेश्चन फिर गलत हो जाएंगे। एक तो वो जिसका गोला आपने नीचे भरा है, और दूसरा वो जिसकी जगह पे आपने गोला भरा है। तो ये 2 गलती आपकी हो जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। तो गोला भरने में गलती नहीं करिएगा। लास्ट समय पे कभी कभी गोला भरना छूट भी जाता है और एग्जामिनर इन्विजिलेटर कॉपी छीन लेता है, या मतलब कॉपी क्या, आपका ओएमआर शीट छीन लेगा। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, है ना। पहले से ही 10 क्वेश्चन पहले देखो, पहले जो आसान लगे फटाफट उसको लगा के ओएमआर शीट पे भर लेना। अब उसके बाद जो कठिन सवाल है उसमें माथापच्ची करना, उसमें समय देना, ठीक है। तो इसलिए इस तरह की गलती, छोटी छोटी गलती से करना, मतलब एकदम अवेयर रहना। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो बहुत तो ग्लूकोज की बोतल ले लेना, है ना। अगर ट्रांसपेरेंट अलाउड है तो एक ग्लूकोज की बोतल लोगे तो आपका दिमाग उतने घंटे सही से काम करेगा। तो यही था बच्चों, छोटी बातें हैं लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो अब मेरी तरफ से जितने भी बच्चे एलटी ग्रेड का पेपर देने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से और पूरी दृष्टि टीचिंग एग्ज़ाम टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं पेपर के एनालिसिस के टाइम में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।